गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द ब्रेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है पंप के भाग। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पंप क्या होते हैं, वो पंप कितने प्रकार के होते हैं। आपको एक बार फिर से हल्का सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि पंप एक ऐसा विशिष्ट उपकरण होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे वह पानी, गैस इत्यादि को अतिरिक्त प्रेशर जो है वह देता है। और पंपों का यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज जैसे कुएं से पानी निकालना हो या फिर कम दबाव वाले क्षेत्र से जो उच्च दबाव वाला क्षेत्र है वहां पे पानी ले जाना हो, गैस इत्यादि ले जानी हो, तो हम एक्स्ट्रा जो फोर्स है वह अप्लाई करने के लिए पंप का उपयोग करते हैं। पंप अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, सबमर्सिबल पंप, उसके बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वेन पंप, रोटरी पंप, टरबाइन पंप, जेट पंप, ऐसे अलग अलग तरह के पंप होते हैं। तो जिस तरह का कार्य हमने करना है हम उस तरह के पंप का चयन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो आज के जो हमारी वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि पंप के क्या भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या काम होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भाग लिख रखे हैं, वन बाय वन आपको मैं बताता हूं। जैसे बॉडी, इंपेलर, डिलीवरी फ्लैंज, सक्शन फ्लैंज, ग्लैंड, पंप शाफ्ट, लूज पुली, फिक्स्ड पुली, बुश, बेयरिंग, ग्लैंड रोप, प्राइमिंग फनल इत्यादि। तो ये सारे पंप के भाग हैं। इनमें से कुछ भाग जो हैं हमें पंप में बाहरी तरफ से विजिबल होते हैं और कुछ भाग इसके अंदर होते हैं। जो भाग बाहर से विजिबल होंगे उनको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या क्या होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बॉडी की, तो जो पंप का बाहरी हमें पार्ट दिखता है, जो इसकी केसिंग होती है, इसको हम पंप की बॉडी बोलते हैं। ये ज्यादातर कास्ट आयरन से बनी होती है और इसकी फोर्जिंग करके इसको बनाया जाता है। बॉडी के बाद ये जो हमारे पास है ये है सक्शन फ्लंज। सक्शन फ्लंज, जो हमारी सक्शन फ्लंज होती है, इसका काम है पानी को पंप के अंदर ले जाना। जो भी हमारा पानी का सोर्स होगा हम सक्शन फ्लंज से एक पाइप लगाएंगे और उस पाइप को सोर्स में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा सोर्स एक कुआं है, तो कुएं में यहाँ सक्शन फ्लंज से हम एक पाइप लगा देंगे और वो क्या करेगा, पानी को अंदर खींचेगी। और ये जो हमारी दूसरी फ्लंज है ये है हमारी डिलीवरी फ्लंज। जैसे आपने लिखा हुआ डिलीवरी फ्लंज, तो वो ये भाग होता है। डिलीवरी फ्लंज का मतलब होता है कि यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। यहाँ से पानी इनलेट होगा, वो होगी हमारे पास सक्शन फ्लंज, और यहाँ से पानी बाहर जाएगा वह होगी हमारी डिलीवरी फ्लंज। इसके अलावा यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पंप की स्पीड को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे ये पंप छोटा है तो यहाँ सिंपल हैंडल लगा हुआ है। अगर बड़े बड़े पंप होंगे हमारे पास तब पंप को उठाने के लिए आई डी होती है, एक हुक होती है जिसको हम बोलते हैं पंप आई, उसके जरिए पंप को उठाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर इस कवर को मैं हटाऊंगा, ये हमारा प्रोटेक्शन कवर है जो इंपेलर को ढक के रखता है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो आपको जो नेक्स्ट भाग ये दिखेगा, एक पंखे की तरह जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंपेलर। तो इंपेलर हमारे तीन तरह के होते हैं। ओपन इंपेलर, जैसे ये वाला इंपेलर हमारा ओपन टाइप है। इसी के साथ हमारे पास सेमी क्लोज्ड व क्लोज्ड इंपेलर भी आते हैं। इंपेलर ज्यादातर जो है हमारे मेटल से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जो ये प्लास्टिक से बना हुआ इंपेलर है। तो ये शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। हमारा ये जो भाग है पंप शाफ्ट, तो इसके अंदर एक रोड की तरह भाग होता है जिसके साथ ये इंपेलर जुड़ा हुआ है। उस भाग को हम बोलेंगे शाफ्ट, जो पंप के अंदर होगा। जो हमारे पास इसमें बुश व बीयरिंग है, यह लगी होगी शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगी, जो शाफ्ट को इजिली घूमने में मदद करती है। बीयरिंग में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो इसको इजिली घुमाने में मदद करते हैं। अगर बीयरिंग खराब हो जाती है तो इस शाफ्ट में ज्यादा घर्षण होता है, जिससे बिजली का भी लॉस ज्यादा होगा, पंप ज्यादा आवाज करेगा और जो ये पानी लिफ्ट करेगा उसकी जो मात्रा है वह कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं पंप के। जो हमें विजिबल थे वो मैंने आपको बताए हैं। जैसे ये इसके फुट है, इसको जैसे हमने अभी ये बेस बनाया हुआ है लकड़ी से, अगर इसको हमने परमानेंटली कहीं फिक्स करना है तो इसके लिए फ्रेम बनाया जाता है। और जब भी हम पंप को इंस्टॉल करते हैं तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर हमारा पंप की अलाइनमेंट गलत हो जाती है, मतलब वो अपनी अलाइनमेंट से हटके अगर इंस्टॉल होता है, तो उससे हमारे पंप के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगी
तो पंप को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और जो पंप के पार्ट होते हैं इसमें ज्यादा घर्षण होगा। घर्षण होने से क्या होगा, हमारी एनर्जी का भी लॉस होगा और पंप के पार्ट भी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ये तो थे हमारे पंप के पार्ट। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि पंप का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो अभी फिलहाल हम पंप को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से मैं जितने भी पार्ट हमने लिख रखे हुए हैं एक एक पार्ट का आपको काम बताऊंगा कि प्रत्येक पार्ट जो है वह क्या होता है और उसका क्या काम होता है। भाग में अगर हम बात करें तो हमारे पास पंप की बॉडी है, बॉडी क्या होती है, यह पंप का बाहरी भाग होता है। यह पंप का बाहरी भाग इसको हम केसिंग भी कहते हैं। यह प्राय कास्ट आयरन से फोर्जिंग प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। जो भी बड़े बड़े पंप होते हैं उसमें ये जो केसिंग बनाई जाती है ये फोर्जिंग विधि द्वारा ही बनाई जाती है और इसकी कास्टिंग की जाती है। जो हमारे पास नेक्स्ट है इंपेलर। तो इंपेलर पंप का आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग होता है और ये शाफ्ट से जुड़ा रहता है। यह कास्ट आयरन या प्लास्टिक से बना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें डिलीवरी फ्लैंज की। तो डिलीवरी फ्लैंज क्या होती है, यह पंप का वह भाग होता है, यह पंप का वह भाग होता है यहां से पानी बाहर आता है, पानी बाहर आता है। नाम से ही पता चल रहा है डिलीवरी फ्लैंज, मतलब यहां से पानी डिलीवर होता है। हमने जिस भी पर्पज के लिए हमें पानी चाहिए तो वो डिलीवरी फ्लैंज के जरिए पंप से बाहर आएगा। फोर्थ हमारे पास है सक्शन फ्लैंज। सक्शन का मतलब होता है चूसना, खींचना। तो सक्शन फ्लैंज जो है उसका काम क्या है, पानी को खींचता है। वो जिस भी सोर्स में सक्शन फ्लैंज से हमने पाइप डाल रखी होगी तो वो वहां से पानी को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो यह वह भाग होता है, यह पंप का वह भाग होता है यहां से पानी पंप के अंदर आएगा, पंप के अंदर आता है या प्रवेश करता है। तो सेक्शन फंड का क्या काम है, यहां से पानी पंप के अंदर आता है। हमारा नेक्स्ट भाग है ग्लैंड। जो ग्लैंड है यह पंप के साथ कसी जाती है और यह दो अर्ध भागों में बटी होती है। जो दो अर्ध भाग होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो एक भाग का निर्माण करते हैं और रोटेशन देते हैं पंप को।
नेक्स्ट हमारे पास है पंप शाफ्ट। पंप शाफ्ट जो है उसके द्वारा इंपेलर को घुमाया जाता है। जैसे मैंने आपको इंपेलर बताया था पंप में, तो पंप शाफ्ट द्वारा इंपेलर को घुमाया जाता है और ये प्राय स्टील से बनी होती है। नेक्स्ट भाग है हमारे पास लूज पुली। यह पंप को पट्टी द्वारा घुमाती है। एक पट्टी की तरह एक हमारे पास बेल्ट होती है, उसके द्वारा ये पंप को घुमाती है और ये भी शाफ्ट के ऊपर कसी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड पुली। तो फिक्स्ड पुली जो है ये स्थिर पुली है, इसको चाबी द्वारा स्थिर कर दिया जाता है इंपेलर के ऊपर और ये स्थिर पुली जो होती है यही पंप को घुमाने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बुश। तो बुश जो होते हैं ब्रास से बने होते हैं और ये शाफ्ट के साथ लगे होते हैं। जो हमारे पास बुश होते हैं यह ब्रास से बने होते हैं और शाफ्ट पर लगे होते हैं। ये शाफ्ट को पैक करके रखते हैं और सही अलाइनमेंट में घूमने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बीयरिंग है। तो बीयरिंग के ऊपर लगी होती है। शाफ्ट जो है एक्चुअल में बीयरिंग के ऊपर ही घूमती है। बीयरिंग जो है देखने में इस तरह की एक रिंग होगी जिसमें एक आउटर रिंग होगी, एक इनर रिंग होगी और बीच में छोटे छोटे बॉल्स लगे होंगे जो इनको घूमने में मदद करते हैं। तो जो हमारी शाफ्ट है इस बीयरिंग की मदद से बिना किसी घर्षण के घूमती है। तो बीयरिंग क्या होती है, यह शाफ्ट जो है बीयरिंग के ऊपर घूमती है। और ये हार्ड स्टील से बनाई जाती है। हमारे जो नेक्स्ट दो भाग हैं ग्लैंड रोप और प्राइमिंग फनल। तो जो ग्लैंड रोप है यह एस्बेस्टोस से बनी होती है और बीयरिंग को ठंडा रखने में मदद करती है। यह बीयरिंग को शीतलता प्रदान करती है। और नेक्स्ट जो भाग है हमारा वो है प्राइमिंग फनल। तो प्राइमिंग फनल का नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज कहाँ होता है, प्राइमिंग में। तो प्राइमिंग क्या फंक्शन होता है, जब पंप कोई हमारा पंप है हमने उसको इनिशियली स्टार्ट करना है तो कई बार पंप हवा ले जाता है। जब पंप हवा लेता है तब प्राइमिंग फनल जो होती है ये एक तरह का कॉक होता है, एक तरह का बाल्ब होता है। यह हवा को निकालने में मदद करता है। हम इस बाल्ब की मदद से कई बार पानी डालते हैं पंप में जिससे पंप की प्राइमिंग होती है और जो एयर गैप बना होता है वह खत्म हो जाता है। जैसे ही एयर गैप खत्म होगा पंप हमारा सक्शन करना शुरू कर देगा। सक्शन करते ही प्राइमिंग फनल या उस बाल्ब को बंद कर दिया जाता है जिससे हमारा पंप जो है सक्शन करना दोबारा से शुरू कर देता है। तो प्राइमिंग फनल का जो मेन काम है यह है एयर ब्लॉक को रिमूव करना। तो हमारा ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि पंप के कौन कौन से भाग होते हैं और पंप के किस भाग का क्या काम होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।